हेलो स्टूडेंट्स, वी आर डिस्कसिंग अबाउट नरेशन। हम लोग नरेशन के बारे में चर्चा कर रहे हैं। अभी तक पार्ट 5 में हम लोग इंट्रोगेटिव के बारे में चर्चा किए। पार्ट 6 में हम लोग इम्परेटिव सेंटेंस के बारे में चर्चा करेंगे। देखना है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस होता है, इम्परेटिव सेंटेंस होने पर वहाँ पर कभी कभी सलाह की बात होती है, तो सलाह की बात होने पर सेड को एडवाइस दिया सजेस्टेड टू में बदल देते हैं, और आदेश होने पर सेड को ऑर्डर्ड में बदल देते हैं। या फिर कभी कभी निवेदन होने पर अगर रिपोर्टर ने किसी से किसी चीज़ के लिए निवेदन किया है तो सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं, और कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं। कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग कर देते हैं। ओके फ्रेंड्स, समझ में आया होगा। ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, यहाँ पर सेंटेंस लिया गया है कि द डॉक्टर सेड टू द पेशेंट। डॉक्टर ने रोगी से कहा, क्या कहा? टेक मेडिसिन रेगुलरली, नियमित रूप से दवा लीजिए। डॉक्टर ने रोगी से कहा कि नियमित रूप से दवा लीजिए, यानी उसने दवा लेने का सलाह दिया। अब जब सलाह की बात होगी, यहाँ पर दवा लेने की सलाह दे रहा है, तो सेड को आप क्या कर देंगे? एडवाइस्ड में बदल देंगे, या सजेस्टेड टू भी लिख सकते हैं। उसके बाद कामा के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, और क्रिया जैसी लिखी होगी, वर्ब टेक है तो टेक जैसे लिखा वैसे लिख देंगे। क्रिया के फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं होगा, कोई चेंजिंग नहीं होगी। और मेडिसिन रेगुलरली है तो मेडिसिन रेगुलरली लिख देंगे, फुल स्टॉप का चिन्ह लगा देंगे। ओके फ्रेंड्स, तो ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज हो गया। ये सेंटेंस असर्टिव इम्परेटिव है। इम्परेटिव कैसे है कि जब भी कोई सेंटेंस मेन वर्ब से शुरू होता है, यानी यहाँ पर जो सब्जेक्ट यू होता है वह छिपा होता है, यू का ही भाव होता है, लेकिन इसे यूज नहीं करते, लिखा नहीं जाता है, तो मेन वर्ब को ही स्टार्ट करते हैं और अंत में फुल स्टॉप का चिन्ह लगा होता है, तो सेंटेंस इम्परेटिव होता है। दूसरा सेंटेंस दिया गया है कि द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स। गुरुजी ने विद्यार्थियों से कहा, क्या कहा? लर्न योर लेसन टुडे, आज अपना पाठ याद करो, यानी आप लोग आज अपना पाठ याद करो। यहाँ पर यू लिखा नहीं गया, लेकिन सेंस यू ही है। यहाँ पर ये लर्न मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और वर्ब से ही स्टार्ट हुआ है, तो ये सेंटेंस कैसा है? इम्परेटिव है। यहाँ पर गुरुजी हैं, बड़े हैं, और विद्यार्थी लोग छोटे हैं, इसलिए बड़ा हमेशा छोटे को आदेश करता है, इसलिए सेड को ऑर्डर में ही बदलेंगे। ओके, तो यहाँ पर आपने क्या कर दिया कि द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट्स, और कामा के स्थान पर टू का ही प्रयोग करेंगे। न कंजंक्शन दैट लगेगा, न इफ व्हिदर लगेगा, यहाँ पर क्या लगेगा? टू का प्रयोग होगा। क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं होगा, जैसे तैसे लिख दिया जाएगा। यहाँ पर जो योर है वो योर सेकंड पर्सन यू का ही पजेसिव वर्ड है, और हमेशा इसे किसके अनुसार बदलेंगे? ऑब्जेक्ट के अनुसार। तो ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब का? स्टूडेंट्स प्लूरल है, इसलिए क्या हो जाएगा? योर का देयर हो जाएगा। लेसन लिख दीजिए टुडे का दैट डे। ओके, तो आगे सेंटेंस और लीजिए। इम्परेटिव सेंटेंस है बेटा। विद्यार्थियों, मोहन सेड टू हिज फादर। मोहन ने अपने पिता से कहा, प्लीज़ कृपया गिव मी 50 रुपीज़ टुडे, कृपया आज मुझे 50 रुपये दीजिए। किसने कहा? मोहन ने कहा। किससे कहा? अपने पिताजी से कहा। अब ध्यान देना है कि जब प्लीज वर्ड आया है, तो चाहे कोई भी किसी से कहा हो, तो जब प्लीज कहेगा तो वैसे निवेदन हो गया। तो प्लीज हमेशा आता है,
किसी भी सेंटेंस में आता है प्लीज पहले तो निवेदन हो गया, इसलिए रिक्वेस्टेड का प्रयोग करेंगे सेड के स्थान पर। लेकिन अगर प्लीज नहीं भी आया है तो यहाँ पर ध्यान देना है कि कौन किससे कहा, यानी रिपोर्टर जो है वो किससे कह रहा है, ये ध्यान देना है। अगर रिपोर्टर अपने बड़े से कह रहा है, पिता से कह रहा है, माता से कह रहा है, टीचर से कह रहा है, एल्डर ब्रदर एल्डर सिस्टर से कह रहा है, यानी अपने से बड़े से कह रहा है, तो निवेदन ही कर रहा है। और निवेदन ही कर रहा है तो प्लीज हो या ना हो, सेड को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और ये प्लीज हट जाएगा, या नहीं रहेगा तो नहीं लिखा जाएगा, या रहेगा तब भी नहीं लिखा जाएगा। कामा के स्थान पर टू का प्रयोग कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर क्रिया है, क्रिया जैसे तैसे लिख देंगे, क्रिया में कोई परिवर्तन नहीं करना है। मी है फर्स्ट पर्सन, किसके अनुसार बदलेगा, मोहन के अनुसार। तो मोहन के अकॉर्डिंग ऑब्जेक्टिव केस प्रोनाउन का क्या कर देंगे, हिम कर देंगे। 50 रुपीज लिख दीजिए, टुडे का दैट डे लिख दीजिए। यानी मोहन रिक्वेस्टेड हिज फादर टू गिव हिम 50 रुपीज दैट डे। ध्यान दीजिए, नेक्स्ट सेंटेंस है कि राम सेड टू हिज फ्रेंड, राम ने अपने मित्र से कहा, क्या कहा, डू नॉट गो इन द सन, धूप में मत जाओ। यहाँ मना किया है। जब इंपरेटिव सेंटेंस में वर्ब से पहले डू नॉट या डोंट का प्रयोग हुआ हो, यानी प्रोहिबिशन हो, निषेधात्मक हो, नकारा गया है, मना किया गया है, नेगेटिव है, तो यहाँ ध्यान देना है कि किस प्रकार की बात। अब राम ने किसको कहा, अपने मित्र को कहा है, तो राम अपने मित्र को कहा, अपने समकक्षी को कहा है, इसलिए सलाह ही होगा कि धूप में ना जाओ, धूप में जाएंगे तो बीमार हो जाएंगे, तबीयत खराब हो जाएगी, इसलिए धूप में ना जाने का सलाह दिया है। इसलिए सलाह की अंग्रेजी एडवाइज्ड या सजेस्टेड टू का प्रयोग कर सकते हैं सेड के स्थान पर। और यहाँ पर डू नॉट है तो आप कामा के स्थान पर टू लिखने से पहले नॉट लगा देंगे, और गो इन द सन है तो गो इन द सन लिख देंगे। अब ध्यान ये भी देना है कि अगर आप सेड के स्थान पर एडवाइज्ड या सजेस्टेड टू का प्रयोग नहीं करना चाहते हैं तो मना करने की अंग्रेजी फॉरबिड होता है, और फॉरबिड का फॉरबिड सेकेंड फॉर्म लिख देंगे, तो फिर नॉट लगाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि उसने क्या किया, राम ने अपने मित्र को धूप में जाने से मना कर दिया। राम फॉरबिड हिज फ्रेंड टू गो इन द सन। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि यह है इंपरेटिव सेंटेंस। अगर ये समझ में आ रहा है आपको अच्छी तरीके से, तो फिर लाइक करना, शेयर करना न भूलें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें मेरे प्रिय छात्रों। ओके, थैंक्स।